नमस्कार दोस्तों, भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है चित्रकूट धाम। वाल्मीकि रामायण में इस तीर्थ स्थल को एक महान पवित्र स्थान बताया गया है। प्रभु श्री राम की तपोस्थली रही है चित्रकूट। यहाँ प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताए थे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी परिक्रमा लगाने मात्र से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देखिए, जो बड़ी वाली मूर्ति है ये स्वयंभू है, बनाई हुई नहीं, प्राकृतिक है, स्वयंभू। पर्वत आपने जो देखा है ये पर्वत इन्हीं का विराट में शरीर है और ये पर्वत का ही मुखारबिंद है। भगवान राम का जब त्रेता युग में वनवास हुआ तब परमात्मा राम महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार कि चित्रकूट गिरकर हो निवास होता है तुम्हार सब भांति सुपासु, परमात्मा राम आए और इसी मूर्ति का अपने कर कमलों द्वारा 11.5 साल तक पूजन किया। भगवान राम जो है यही रहते थे पर्वत में। इनके 4 मुखारबिंद जो है विद्यमान है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये जो भी आता है कामना लेके उसकी कामना यहाँ पूरी होती है। संपूर्ण ऊर्जा सहित हाँ। कहते हैं यहाँ आज भी प्रभु श्री राम विराजमान है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई भक्त खाली हाथ वापस नहीं जाता। सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि स्वयं भगवान राम का दिया हुआ वरदान है कि यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यही वजह है कि यहाँ सबसे ज्यादा हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत की। चित्रकूट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है श्री कामदगिरी। इसको भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इसमें प्रवेश के 4 द्वार हैं। इसके उत्तर द्वार पर कुबेर, दक्षिण द्वार पर धर्मराज, पूर्वी द्वार पर इंद्र और पश्चिमी द्वार पर वरुण देव द्वारपाल है। इसके अलावा कामदगिरी पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से कभी कभार कामदनाथ भगवान के मुखद्वार से दूध की धारा प्रभावित होती है। श्री कामदगिरी का उत्तरी द्वार मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। 135 BG for 1.5 kilometers. श्री राम घाट से स्नान करके अधिकतर लोग श्री कामदगिरी के मुख्य दरवाजे पर आते और यहीं से परिक्रमा आरंभ करते हैं। कामदगिरी की परिक्रमा 5 किलोमीटर की है। आप ये जो परिक्रमा करने जा रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी का जब 14 साल का वनवास हुआ, 11.5 साल ये पर्वत पे बिताए कामदगिरी पर्वत। इसी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। 4 मुखारबिंद पड़ेंगे, लक्ष्मण पहाड़ी पड़ेगा, भरत मिलाप चरण चिन्ह पड़ेगा। ये सारा आपको दर्शन का मार्ग बनेगा। वो कुर्सी वाले जा रहे हैं, मेन पॉइंट आपको बताएंगे, दर्शन कराएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में भी की है। उन्होंने लिखा है, कामदगिरी भे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। यानी कि जो भी इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान यहाँ निवास करते थे। इसी पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु श्री राम जी को असुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान श्री राम से याचना की कि प्रभु, आपने इतने सालों तक यहाँ वास किया जिसकी वजह से ये धरती पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद अब मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु श्री राम जी ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया कि अब आप कामद हो जाएंगे, यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे और साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद से ही कामदगिरी पर्वत कामतानाथ बन गए।
मेरा नाम रोहित मिश्रा, प्रधान पुजारी कामकनाथ मंदिर। देखिए जो बड़ी वाली मूर्ति है ये स्वयंभू है, बनाई हुई नहीं, प्राकृतिक है, स्वयंभू। पर्वत आपने जो देखा है ये पर्वत इन्हीं का विराटमय शरीर है और ये पर्वत का ही मुखारबिंद है। भगवान राम का जब त्रेता युग में वनवास हुआ तब परमात्मा राम महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार कि चित्रकूट गिरकर हूँ निवास होता है तुम्हार सब भांति सुपासु। परमात्मा राम आए और इसी मूर्ति का अपने कर कमलों द्वारा 11.5 साल तक पूजन किया। उन्हीं के पूजन और निवास करने से चित्रकूट गिर की जगह कामदनाथ हुए। ये छोटे वाले सरकार भगवान राम है, ये बनाई हुई मूर्ति श्रृंगारिक है, प्राण प्रतिष्ठित है। और बड़ी वाली मूर्ति के मुखारबिंद में जो मुख खुला हुआ है, इनके श्रीमुख में शालिग्राम भगवान है। जैसे आपके हमारे दांत डाढ़ होते हैं, संख्या में 7 विग्रह हैं, 2 निकलते हैं, 5 जड़ित हैं। कभी कभी अंदर से जल या दूध अपने आप आ जाता है, पर दिन समय निश्चित नहीं। जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है तो कभी जल की धारा, कभी दूध की धारा अपने आप आ जाती है। अच्छा, दिन विशेष नहीं? हाँ, कोई दिन निश्चित, क्योंकि संख्या में जो 7 विग्रह 2 ही निकलते हैं। अच्छा, जिनका हम दैनिक पूजन कर पाते हैं। 5 जड़ित हैं, अपनी जगह हिलते हैं, निकलते नहीं। मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, झुक करके दर्शन कीजिएगा। शालिग्राम भगवान की अंदर से कभी कभी जल, कभी कभी दूध आ जाता है। ये भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, ये पूरा पर्वत विष्णु स्वरूप भगवान की धन्यवाद। ये जो है तुलसीदास जी द्वारा लगाया गया पीपल का पेड़ है। हजारों वर्ष पुराना यहाँ तुलसीदास जी बैठे थे। यही तुलसीदास जी ने बैठ के रामायण लिखी थी। तो दोस्तों इस पर्वत की खास बात ये है कि ये भारत के 2 प्रदेशों के बीच में आता है। तो इसमें कुछ पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में आता है और कुछ पर्वत उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर जाके उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में ये एक ऐसा पहाड़ है कि उसमें सीमाएं हम कितनी भी बना दें उसका कोई लेना देना नहीं है। जय श्री राम। पर्वत है भगवान जहाँ निवास किए। भगवान राम जो है यहीं रहते थे पर्वत में। इनके 4 मुखारबिंद जो है विद्यमान है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चौथा है लास्ट। अब इसके बाद आपको परिक्रमा पूरा होने वाला है। अब यहाँ से आपकी परिक्रमा जो है पूरी हो रही है। चारों धाम हमने कर दिए। हाँ, 4 द्वार। 4 द्वार। परिक्रमा का क्या महत्व है? महात्मा ये है कि भगवान यहाँ निवास किए और उनके चरण रज। हाँ, जो उनका निवास यही था। ये उनका घर है, चित्रकूट भगवान राम का कण आज भी विद्यमान है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और साथ ही वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में जल्द आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।